दूसरा घोल कौन है 97% वाला, और इसका रेशियो कितना है 4 है। टोटल कितना है, टोटल है 7, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4/7, और टोटल कितना है 21 का, यानी 21 का 4/7 लीटर। तो इसको आप कटा दिए, 7 या कितना 21, यानी कितना हो गया 12 लीटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल या फिर बीएसएससी सीजीएल के लिए मिक्सर का पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल बताने जा रहा हूं जिसमें कि दो अलग अलग मिश्रणों को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और फिर उसमें पूछेगा उन दोनों अवयवों का अनुपात। तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूं। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर बिना देर किए हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और दिखाते हैं सवाल क्या है। सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है कि 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात के साथ मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग मिश्रण है, एक 40% वाला है, एक है 60% वाला, और फिर दोनों को मिला के कहता है एक ऐसा मिश्रण बनाया जाएगा जिसका अनुपात कितना होना चाहिए 49%। तो आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में बताया था, इस तरह जब भी कोई सवाल रहे तो आप एलिगेशन मेथड लगा दीजिए वहाँ पर और उसे सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे आप, तो देखिए एक जो है मिश्रण वो 40%, एक है 60% का, जो बनाया गया वो कितना 49% का। तो इसका निकालिए अंतर, तो कितना आ जाएगा 11%, और इसका अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 9%। आई मीन दोनों का अनुपात अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 11:9 आ जाएगा। मतलब जो अगला मिश्रण बनेगा उसमें अम्ल का जो अनुपात होगा मिलाया जाए किस अनुपात में, किस अनुपात में दोनों मिलाया जाएगा 40% वाले 11 और 60 वाला 9 के। यह सवाल जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया है। एसएससी देखिए CHSL एग्जाम जो है 2018 में ये पूछा गया था। अरे नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, कहता है एक मिश्रण में जल तथा दूध 3:5 के अनुपात में है, दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात 9:11 है। यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें जल तथा दूध 5.7 के अनुपात में है तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए जल तथा दूध का बोल रहा है और फिर बोल रहा है दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का, और जो बनाया गया उसमें जल तथा दूध का 5:7 अनुपात है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम सवाल को थोड़ा सा लिख देते हैं कि क्या है। यहाँ पर देखिए कहा क्या रहा है कि एक मिश्रण जो है उसमें क्या है, एक मिश्रण जो है उसमें जल और दूध का अनुपात, जल और दूध जो है वो दिया है 3:5, और जो दूसरा मिश्रण है उसमें जल और दूध का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो इसमें जो दे रखा है वो दिया हुआ है, कह रहा है 9:11। और जो तीसरा बनाया जाता है, तीसरा मिश्रण जो इन दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है उसमें जो अनुपात दिया हुआ है जल और दूध का वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 5:7 का जल और दूध का अनुपात। अब कहता है जो हम बनाएंगे उसमें जो है जल और दूध का अनुपात क्या होगा, इसको कैसे बताएंगे सोचिए को देखिएगा। देखिए यहाँ पर आज जो है इस मिश्रण से या इस मिश्रण से या इससे जिससे भी करेंगे किसी एक चीज़ का मान आपको ज्ञात करना है, चाहे जल का या चाहे फिर दूध का। अगर हम इसमें जल का मात्रा ज्ञात करते हैं तो कुल मात्रा कितना है 5 और 3 8, तो जल का मात्रा कितना 3/8 हो जाएगा। इसमें जल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9/20, और इसमें जल का निकालेंगे तो कितना होगा 5/12। आपको करना कुछ नहीं, इसका अंतर निकालना है और इसका अंतर निकालना है और फिर इसका रेशियो ज्ञात कर देना है। अगर इसका अंतर हम निकालते हैं
तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 और 12 का जब भी एलसीएम करेंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 60, 20 तिया 60, 9 तिया 27, 12 पंचे 60, 25 हो गया, यानी कितना बचा 2/60, यानी इसका वैल्यू आ गया 1/30। इसका अगर अंतर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे आप, 5/12 करेंगे माइनस क्या करेंगे 3/8, एलसीएम अगर लेंगे तो होगा 24, 5 दूनी 10, 8 तिया 24, 3 तिया 9, यानी 1 आ गया 24। अब इसी का यानी 1/30 जो आया और जो 1/24 आया, यानी 1/30 और 1/24 जो आया है, इसी का अनुपात को ज्ञात कर देना है। तो अनुपात आप निकाल दीजिए। देखिए हम यहाँ पर निकाल देते हैं कितना 1/30, और इसका रेशियो किससे करना है 1/24 से। इसको चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 24 बाय, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिख दीजिए, तो ये देखिए कटेगा 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, तो 4/5 बचा, मतलब कितना बच गया 4:5। तो ये हो गया आंसर। ये जो मेथड हम यहाँ पर लगाए हैं फ्रेंड्स, ये कौन सा मेथड है, एलिगेशन मेथड है। तो जब भी किसी मिश्रण का, दो मिश्रण का अनुपात, उसमें जो अभी तत्व है उसका अनुपात अगर आपको दिया रहेगा और उसी में से क्या किएगा एक तीसरा मिश्रण तैयार किया गया जिसमें उसमें भी दे दिया है, जैसे जल दूध का देखिए सब में दिया हुआ है, तो उसमें किसी का ही मात्रा, जैसे हम जल का मात्रा निकाल रही है, दूध का निकालते तो 5/8 लिखते, इसका भी, लेकिन सबका वही चीज़ निकाल देंगे और फिर अंतर निकाल के अनुपात ज्ञात कर देंगे। यानी तीसरा मिश्रण जो बनाया गया था इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में लिया गया था 4:5 के अनुपात में लिया गया था। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। इस सॉल्यूशन को अगर लिखना चाहते तो आप लोग लिख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि दो बर्तनों में क्रमशः दूध तथा जल 3:1 तथा 7:11 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के तरलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे आधे दूध तथा आधे जल वाला एक नया मिश्रण प्राप्त हो। ये थोड़ा सा इजी है इससे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जो मिश्रण बनेगा उसमें आधा दूध है और आधा क्या है जल है। तो हम किसी को भी ले सकते हैं, अगर आधे दूध के लेंगे तो 1/2, आधा जल लेंगे तो 1/2 कर देंगे। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए पहले। चलिए हम इस सवाल को बनाकर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर दूध और जल का दिया अनुपात, जल दूध का नहीं, दूध और जल का, यानी एक मिश्रण जो है उसमें दूध और जल का अनुपात, दूध और जल का अनुपात जो दिया हुआ है वो दे रखा है 3:1, और दूसरे मिश्रण में दूध और जल का अनुपात जो है वो दिया हुआ है 7:11, और तीसरा जो बनाया गया है उसमें कह रहा है कि दूध और जल का जो अनुपात, तीसरा जो मिश्रण बनाया जाएगा उसमें कह रहा है जल और दूध जो है वो आधा आधा रहेगा, आधे दूध और आधे जल वाला एक नया मिश्रण बनेगा। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम दूध का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल मान कितना है 3 और 1 4, तो दूध का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि दूध का अनुपात 3 है। इसलिए इसमें कितना निकल जाएगा 7/18, और जो बनाते हैं दूध वो कितना आधा। अब इसका माइनस कर दीजिए आप, कैसे करेंगे आप, तो 1/2 माइनस करेंगे 7/18, तो क्या हो जाएगा 18 एलसीएम आएगा, 9 - 7 बचेगा 2/18, मतलब 1/9 आ गया। फिर अगर इसका अंतर आप ज्ञात करते हैं तो ज्ञात कर दीजिए 1/2 - 3/4, एलसीएम आ जाएगा 4, सॉरी इसमें ऋणात्मक आ जाएगा, तो इसको ऐसे कीजिए 3/4 माइनस क्या 1/2, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 3 - 2 हो गया, यानी 1/4 आ गया। अब 1/9 और 1/4 का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का निकाल देना है। तो 1/9 × 4/1 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 4:9 आ गया। यानी इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाएगा 4:9 के अनुपात में मिलाया जाएगा, जिससे जो बनेगा अगला मिश्रण उसमें आधा दूध और आधा जल होगा। कुछ और सवाल लेते हैं। जितना भी सवाल है आप लोगों को बताएं, इसका सॉल्यूशन कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल क्या, देखिए अगला सवाल आपके सामने कह रहा है दो बर्तनों ए तथा बी में दूध एवं पानी का
पानी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 तथा 5:2 है। उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस नए मिश्रण में दूध जो है कितना रह जाएगा? कह रहा रहेगा 69.3/17%। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। दो मिश्रण यहाँ पर है, दो बर्तन में, ये था बी में, दो बर्तन है, यानी बर्तन ए वाला मिश्रण, बर्तन बी वाला। तो कह रहा है यहाँ पर दूध तथा पानी, तो दूध और पानी का अनुपात जो है बर्तन ए वाला में कितना है? ये कह रहा है इसमें है 8:5 और इसमें कितना है? इसमें जो अनुपात दिया हुआ है बर्तन बी वाला में, उसमें दे रखा है 5:2। और एक तीसरा मिश्रण जो बनाया गया दोनों को मिला के, उसमें कह रहा है कि दूध का जो मात्रा होगा, कितना बोल, दूध का जो मात्रा है वो कह रहा है 69.3/13% है, ये कह रहा है। तो बताइए कि उसमें उन दोनों बर्तनों से जो मिश्रण लिया गया, उस मिश्रण को किस अनुपात में लिया गया है? तो सबसे पहले जो मैंने सवाल बताया, इसको लिखना चाहते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर ये जो दिया है तीसरा जो मिश्रण बनाया गया, उसमें जो दूध का दिया है मात्रा वो दिया 69.3/13%। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 13 गुना अगर 69 करते हैं तो हो जाएगा 897 और प्लस इसमें 3 जोड़िए बटे 13 गुना 100 करेंगे प्रतिशत के बदले, तो हो जाएगा कितना? 900 और बटे 1300। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 9/13 आ गया। यानी दूध की मात्रा उसमें कितना है? 9/13 है। अब देखिए यहाँ पर आप बर्तन ए वाला मिश्रण में दूध का मान निकालिए और बी में दूध का मान निकालिए, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना होगा? 8×5=13। यानी इसमें जो अगर निकालेंगे दूध का मान तो 8/13 और इसमें निकालते हैं तो कितना होगा? 5/7 और ये कितना दिया हुआ है? 9/13। अगर इसका रेशियो निकालते हैं, सॉरी अंतर अगर ज्ञात करते हैं 5/7 माइनस 9/13 का, तो क्या आएगा अंतर? अंतर देखिए यहाँ पर आएगा 91 हो जाएगा, 13×5 = 65 और 9×7 = 63, तो बचेगा 2/91। इसका अगर आप रेशियो निकालते हैं तो क्या, सॉरी रेशियो बोल रहे हैं, अंतर अगर फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 9/13 माइनस 8/13, तो कितना आ जाएगा? 1/13 हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए इसी का आपको क्या करना है? अनुपात ज्ञात कर देना है, 2/91 और 1/13 का। तो क्या हो जाएगा? 2/91 लिखेंगे आप और फिर यहाँ लिखेंगे 13/1, 13×7 = 91, यानी कितना आ गया? 2:7 आ गया। यानी इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 2:7 के अनुपात में मिलाया जाएगा। यहाँ पर एक बात आप लोग गौर कीजिए कि जो भी सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई सवाल हम आपको बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, है ना, इससे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आइए एक और सवाल लेते हैं, इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है 90% 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया है। उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है? दूसरे घोल की मात्रा। तो सबसे पहले और दूसरे का हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, तब हम जानेंगे कि कितना उसका मात्रा है। देखिए यहाँ पर एक मिश्रण जो दिया है उसमें कह रहा है 90% वाला है और एक 97% है। शुद्धता वाले दो घोल है, जिसमें एक में 90% शुद्धता है और एक में 97% है, और इससे मिलाकर एक जो तैयार किया गया उसमें 94% है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 3, और इसका अंतर कितना हो जाएगा? 4। 3% और 4 पर इसका रेशियो निकालेंगे, प्रतिशत कैंसिल हो गया तो 3:4 हो गया। यानी जो पहला जो है 90% वाला जो घोल है वो 3 के अनुपात में है और 97 वाला जो है वो 4 के अनुपात में है। और जो मिश्रण तैयार किया गया था वो कुल मिश्रण कितना तैयार हुआ था? तो कुल जो मिश्रण बना था वो बना था 21 लीटर का।
तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि दूसरे प्रकार का जो है यानी उस मिश्रित को दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है, दूसरे घोल की, तो दूसरा घोल को 97% वाला, इसका रेशियो कितना है 4 है। टोटल कितना है, टोटल है 7, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4/7 और टोटल कितना है 21 का, यानी 21 का 4/7 लीटर। तो इसको आप कटा दिए, 7 या कितना 21, यानी कितना हो गया 12 लीटर। तो इस प्रकार से आप निकाल लिए कितना है उसका 12 लीटर मान है दूसरे प्रकार का घोल का। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।